हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एफकेट 2022 नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर। आप सभी को पता है कि हमारा एफकेट का एग्ज़ाम जो है वो 26, 27, 28 के आसपास होने वाला है, जो कि अगस्त में है। तो इसके लिए हम बात करें तो हमारे पास काफ़ी कम दिन बचते हैं और अब हमें उन सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए जिनसे हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन जो हम अटैम्प्ट करें वो हो जाए, तो वो टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। तो इसी के लिए हमने स्टार्ट किया है बेसिकली आपके रीजनिंग के सेशन को। जैसे कि 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इतने आसान होते हैं कि आप अगर इनमें सही से ध्यान देकर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो 100% एक्यूरेसी के साथ आप 25 क्वेश्चंस को भी राइट कर सकते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम नॉन वर्बल के रीजनिंग का जो पहला चैप्टर होता है, जिसे हम फिगर क्लासिफिकेशन बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं जो फिगर क्लासिफिकेशन है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिना देर के हम सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस सेशन का जो फायदा है वो उठा सके। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। वो पूछ रहा है हमसे कि चूज द फिगर, यानी कि आपको क्या करने हैं, आपको उस फिगर को चूज करने हैं विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, जो कि क्या है सभी से अलग है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उस फिगर को सेलेक्ट करना है या चूज करना है कि जो बाकी सभी फिगरों से अलग है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। आप कमेंट करके आप अपना उत्तर जो है हमें बता सकते हैं। तो इसमें से उसका राइट आंसर होगा वो कहीं ना कहीं ए ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इस चीज को मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो ये कुछ इसलिए होगा ताकि क्या होगा कि जैसे देखो, ये हमारे पास जो बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, इन तीनों में क्या है कि जो भी इनके हेड निकले हुए हैं वो कहां से निकले हुए हैं, किसी ना किसी साइड से निकले हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, तो यहां पर जो हेड निकले हुए हैं वो किसी पर्टिकुलर साइड से ना निकल करके वो क्या हुए हैं, किसी एक पॉइंट से निकले हुए हैं, किसी एक बिंदु से निकले हुए हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन हो जाता है। अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा जो हमारा फिगर है वो डिफरेंट है, तो कैसे पता करेंगे। तो जरा आप ध्यान से देखिएगा कि हमारे जितने भी फिगर है उनमें एक रसगुल्ला बनाया गया है और एक गुलाब जामुन बनाया गया है। ठीक है, तो आप अगर देख रहे हैं जो रसगुल्ला और गुलाब जामुन है वो क्या है, अल्टरनेटिव है, मतलब या तो पहले रसगुल्ला आएगा या फिर पहले गुलाब जामुन। तो एक के बाद एक ऐसे आते जा रहे हैं, कोई भी साथ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो वहां पर क्या होगा कि 2 रसगुल्ला जो है वो एक साथ आएगा और नीचे ही 2 गुलाब जामुन जो है वो भी एक साथ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो ऑप्शन नंबर सी है वो सभी से अलग है, डिफरेंट है, इसलिए हमारा आंसर सी जो होगा वो राइट आंसर आ जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो इसमें कौन सा फिगर जो है वो डिफरेंट है सभी से, तो इस चीज का कैसे पता करेंगे। अगर आप आंसर ढूंढ चुके हैं तो प्लीज कमेंट करके आप हमें बताते रहिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कहीं ना कहीं सी आंसर होगा। अब ये क्यों है, तो भैया ये इसलिए है, जरा आप सोच के देखो कि ये क्या हुआ है कि ये कोई फिगर है, फिगर के अंदर एक और फिगर बनाई गई है जो कि इस बाहर वाली फिगर से क्या कर रही है, किसी एक पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है, वैसे ही हमारी जो फिगर नंबर 2 है उसमें भी जो अंदर फिगर बनाई गई है वो क्या कर रही है, मतलब कि जो एक लाइन है उससे वो टच कर रही है। ऐसे जो हमारी डी फिगर है वो भी क्या कर रही है, किसी एक लाइन के साथ आकर के वो टच कर रही है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 के सी फिगर को देखते हैं तो इसमें क्या मिलेगा आपको मिलेगा कि ये जो दिल है वो क्या हुआ है, 2 लाइनों से टच में है, 2 लाइनों के साथ जो दिल है वो कनेक्शन में है। तो ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा, जो कि अलग हो जाएगा, क्योंकि दिल को भी क्या होना चाहिए, एक लाइन के ही टच में होना चाहिए, लेकिन ये 2 लाइनों के टच में है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो सी, वो डिफरेंट हो जाएगा और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इजी है, इजीली आप ऑब्जर्व करके आंसर को अपने दे सकते हैं। तो प्लीज आप इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बताऊं, तो इसमें क्या है कि जो भी यहां पर जो देख लो, यहां पर देख लो, ये क्या है, दोनों बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट है। ऐसे ही जो हमारा ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ये भी दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। सेम ऐसा इसमें भी अपोजिट है, लेकिन ये दोनों क्या है, सेमी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शनल में हो गए हैं, इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो ए बी सी तीनों से क्या है, डिफरेंट है और हमारा राइट आंसर डी जो है वो हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है, जरा इस चीज को भी हम देखते हैं। यहां पर डिफरेंट फिगर क्या होगा, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक स्टार बनाया गया है, फिर एक हमारा रसगुल्ला रखा गया है, फिर एक गुलाब जामुन और फिर एक स्टार, ऐसा मान लो कुछ बनाया गया है। तो अगर मैं बात करूं तो जो हमारे स्टार और गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ले जो हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेटिव हैं, कहीं भी साथ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पर 2 स्टार एक साथ आ रहे हैं, रसगुल्ले और गुलाब जामुन भी एक साथ आ रहे हैं, जबकि इन्हें अल्टरनेटिव होना चाहिए था। तो हमारे क्या हो जाएंगे, ये राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डिफरेंट होगा। इसका एक और तरीके से आप आंसर दे सकते हैं,
वो तरीका क्या होगा, जैसे कि मान लो ये स्टार क्या है, एक दूसरे के डायगोनल्स हैं, ये भी जो स्टार है वो भी एक दूसरे के डायगोनल्स हैं, यहाँ पर भी एक दूसरे के डायगोनल्स हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी डायगोनल नहीं बन रहा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे सकते थे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर कौन सा जो फिगर है जो कि सबसे डिफरेंट है, सबसे अलग है, तो अगर हम बात करें इस फिगर में तो यहाँ पर देखो जितने भी फिगर हैं उनमें सभी जो लाइनें खींची गई है या लाइन ड्रॉ करी गई हैं वो प्रत्येक एक हिस्से को क्या कर रही है, इक्वली डिवाइड कर रही है। सभी हिस्से जो है वो इक्वली तरीके से डिवाइडेड हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 के डी ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पर ये दो तो बिल्कुल बराबर है, ये दो तो बिल्कुल मतलब सेम डिवाइड हुए हैं, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा इनके साथ में बिल्कुल सेम डिवाइड नहीं हुआ है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इक्वली डिवाइडेड नहीं है, इसके चारों पार्ट जो है वो आपस में बराबर नहीं है, बाकी इन तीनों के सारे पार्ट जो है वो आपस में बराबर हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा वो 6 का डी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर क्या होगा, जरा इस चीज को देखिएगा। तो ये भी काफी इजीली आपको ऑब्जर्व करने को मिल जाएगा कि यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, जो सबसे अलग है। किस तरीके से सबसे अलग है जरा इसको भी देखिएगा। अगर मैं बात करूँ ए ऑप्शन की, तो ए ऑप्शन में ये वाला हिस्सा आप देख लो, ठीक है, जो ये वाला हिस्सा है जिसमें ये एरो ऐसे निकला हुआ है, ये क्या है, सभी में ये क्या हुआ है, इन एरो बड़े वाले एरो की तरफ ही है, लेकिन यहाँ पर ये बड़े वाले एरो से दूर है, और ये जो नीचे की लाइन है, ठीक है, उसके तरफ कोई एरो नहीं है, लेकिन इसमें नीचे की तरफ जो लाइन है उसके तरफ एरो है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आई होप कि आपको जो ये चीजें हैं वो अच्छी लग रही होंगी, आपको क्वेश्चंस के कलेक्शन जो है वो अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करते रहिएगा। अगर मैं बात करूं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें कौन सी फिगर जो ऐसी है जो ऑड है, तो इसे भी जब भी आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको इसका आंसर जो है वो डी मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा जरा आप देखना, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एक रेक्टेंगल बनाया गया है और बाकी किसी भी फिगर में ऐसा कोई भी रेक्टेंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो इन तीनों से क्या है, अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लोजली ऑब्जर्व करके भी आंसर को लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो यहाँ पर कौन सा फिगर जो है वो डिफरेंट है, अलग है, उस फिगर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, आप सबसे पहले जो फिगर की लाइनिंग है उनको आप गिनिए। तो यहाँ पर 1 2 3 कितनी लाइनें हैं, 3, यहाँ पर भी 1 2 3 लाइनें हैं, यहाँ पर 1 2 और 3 लाइनें हैं, यहाँ पर 1 2 3 और 4 लाइनें हैं। तो कहीं ना कहीं ये 4 जो लाइन है ये क्या होता है, इसको डिफरेंट बना देता है, अलग बना देता है, और हमारा राइट आंसर जो है वो डी हो जाता है। ABC जो है वो सेम पैटर्न पर बेस है, लेकिन जो डी है वो डिफरेंट पैटर्न पर बेस है, और हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, जरा इसको जानिएगा। यहां पर हम क्या देखने को मिलेगा, हमें जब भी हम इसे क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये जो एक डार्कन पॉइंट है, इस पॉइंट को जरा देखिएगा, ये क्या है, बिल्कुल सेंटर के पास है। यहाँ पर भी एक डार्कन पॉइंट है जो कि सेंटर के पास है, यहाँ पर भी एक डार्कन पॉइंट है जो कि सेंटर के पास है, लेकिन कोई भी डार्कन पॉइंट जो है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन फिगर में कोई भी जो डार्कन पॉइंट है वो क्या है, सेंटर से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, जो कि ABC और ABC से क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारा जो 11th नंबर क्वेश्चन है, इसमें राइट आंसर क्या होगा जरा आप बताइए, तुरंत कमेंट आप करते रहिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा उसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। आप क्या करो, इस एरो को देख लो और इस गुलाब जामुन को देख लो। अब ये जो एरो हमारा ऐसे बना हुआ है और ऐसे करके कुछ ऐसे यहाँ पर एक गुलाब जामुन रखा हुआ है, ये जो पॉइंट है ऊपर जो काजू कतली या जो भी रखी गई है वो कहीं ना कहीं हमेशा इन्हीं के बीच में रखी गई है। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी देख लो, लेकिन इसमें गलती क्या कर दी, इसने जो गलती करी है वो कुछ यहाँ पर करी है। इसमें इसने क्या करा है कि इनके बीच में यहाँ पर ये गुलाब जामुन या बर्फी को रखना चाहिए था, लेकिन इसने ये और यहाँ इसके बीच में रख दिया। अगर इसके बीच में इसने रखा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी नहीं होगा, सी जो है वो डिफरेंट हो सका, और ए बी तथा डी जो है वो आपस में सिमिलर हैं और डी इनके साथ क्या है, डिफरेंट है, अलग है, तो ये हमारा राइट आंसर हो सका। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12th क्वेश्चन में भी हमें डिफरेंट फिगर पता करने हैं। जो भी आंसर आपका है तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाता है। ऐसा ऑप्शन क्यों होता है सी ऑप्शन, जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप क्या हो, ये सीधे खड़े हो जाइए। जब भी आप ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे तो आपका जो लेफ्ट होगा वो कहाँ होगा, कुछ इधर होगा, आपका जो राइट होगा वो कुछ यहाँ होगा, यानी कि ये जो हमारी लाइनिंग
लाइनिंग नीचे वाली है, जो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींची गई है, जरा आप उसे ध्यान से देखिएगा, ये हमेशा किधर हो रही है, राइट साइड में हो रही है। यहाँ पर भी राइट साइड में हो रही है, लेकिन अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो ये किधर हो गई, लेफ्ट साइड में हो गई। तो इसलिए हमारा ये जो आंसर है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप पूछेंगे कि अच्छा ये डी ऑप्शन में क्यों नहीं हुआ, डी ऑप्शन तो हमने चेक ही नहीं किया। ठीक है, तो अगर आप डी ऑप्शन चेक करिएगा तो डी ऑप्शन के लिए आपको कुछ ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। जब आप ऐसे खड़ा होंगे तो आपका जो राइट होगा वो कुछ इधर होगा और लेफ्ट जो होगा वो कुछ इधर होगा, यानी कि ये भी राइट साइड में है और राइट साइड में है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सी ऑप्शन है जो कि लेफ्ट साइड में है वो गलत है, और यही डिफरेंट जो है हमारा इमेज क्रिएट करता है। अगर हम बात करें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है, चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि आपको फिगर बताने हैं जो कि क्या हो, सभी से अलग हो, सभी से अलग है, उस फिगर को आपको पता करने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आप सिंपली इधर देखिए, ये जो हमारे दो पत्ते हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप एक पत्ते की तरफ हमेशा चलिए। तो जब भी आप चलेंगे तो ये क्या बनाएगा, जरा आप बना के देखो, ये बनाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन है। फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ से यहाँ आएगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ से यहाँ चल रहा है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज है। यानी कि सारे फिगर जो है बी सी डी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं, लेकिन जो हमारा फिगर ए है वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा, जो कि सबसे डिफरेंट होगा, वो कौन सा हो जाएगा, 13th का ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे ही मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कौन सा आंसर जो होगा वो राइट होगा, जो कि सभी से अलग होगा। तो ये भी काफी इजी सा क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए जो टी टाइप की आकृति बनाई गई है, ठीक है, इस टी टाइप की आकृति के ठीक सामने जो है वो एक डॉट बनाया गया है। यहाँ पर भी जो टी आकृति है उसके ठीक सामने एक डॉट है। यहाँ पर जो टी है उसके ठीक सामने नहीं, बिल्कुल उसके नीचे जो है वो डॉट बनाई गई है। इसलिए ये क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि डी ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलेगा। यही पैटर्न जो है वो फॉलो सभी जगह हुआ है। इसलिए जो हमारा सी ऑप्शन है वो रॉन्ग हो जाएगा, यहां पर ये डिफरेंट हो जाएगा, और हमारा आंसर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि डिफरेंट आंसर होगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 की, तो यहां पर भी काफी इजी है। अगर आप ऑब्जर्वेशन से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, यानी कि आप बिल्कुल परफेक्ट हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो आप करके देखिएगा। आपको क्या होगा कि यहाँ पर देखो, सभी में जो है उनका सभी का पेयर है, यहाँ पर भी सभी का पेयर है, यहाँ पर भी सभी का पेयर है, लेकिन इस वाले पार्ट का पेयर जो है वो यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि है नहीं। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सभी से अलग है, सभी से डिफरेंट है। ठीक है, 16th नंबर क्वेश्चंस की बात करें तो 16th नंबर क्वेश्चंस में भी हमें डिफरेंट टाइप के जो फिगर है उनको ढूंढना है। बाकी जो सभी से डिफरेंट हो वैसे फिगर को हमें ढूंढना है, सर्च करना है। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि ये सभी एक दूसरे का अपोजिट है, 180 डिग्री पे हैं, लेकिन यहाँ पर जो फील्ड पार्ट है वो 180 डिग्री पे नहीं है। इसको कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, यानी कि जो हमारा ए ऑप्शन है वो डिफरेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें पता करनी है कि कौन से फिगर जो है वो डिफरेंट है बाकी सभी फिगर्स से। तो इसको भी हम फाइंड आउट करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आप कमेंट करके आप हमें बता दीजिए। इसका आंसर की अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा, इसको मैं पता करता हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो अंदर वाले पार्ट है उनको आप लिखिए। तो सबसे अंदर वाला पार्ट जो है वो इसका ए ऑप्शन का वो क्या है, हेक्सागन है। तो हेक्सागन में कितने साइड होते हैं, 6 होते हैं, हमने लिख दिया। बी ऑप्शन में कौन सा है, बी ऑप्शन में हमारा ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के कितने साइड होते हैं, 3। यहाँ पर कितना है सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में पेंटागन है तो 5 साइड होंगे। और जो हमारा डी ऑप्शन है उसमें क्या है, हमारे 4 साइड है, इनकी क्वाड्रिलेटरल है, तो यहाँ पर 4 साइड हमने लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाहर वाले मतलब इसके बाद वाला जो फिगर है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर कितने साइड हैं, टोटल 4 साइड हैं, तो लिख दिया। यहाँ पर कितने, यहाँ पर भी 4 साइड हैं, यहाँ पर भी 4 साइड है, और यहाँ पर भी कितने साइड हैं, हमारे 5 साइड हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। इसके बाद मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिर क्या होगा, इसके बाहर हमारे पास 5 साइड हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे क्या है, इसके बाद भी हमारे 5 साइड हैं, इसके बाद हमारे 3 साइड हैं, और इसके बाद हमारे क्या है, 6 साइड हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि बाकी जितने भी ऑप्शन हैं ए ऑप्शन को छोड़ करके वे क्या हो रहे हैं, या तो प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में है या फिर प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में है। जैसे कि ये क्या हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है बी, ऐसे ही जो हमारा सी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और जो डी है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। लेकिन जो हमारा ए है ना, तो वो डिसेंडिंग में है ना ही वो असेंडिंग में है, वो किसी भी तरीके का ऑर्डर क्रिएट नहीं कर रहा। इसलिए हमारा जो ए ऑप्शन है वो सभी से अलग हो जाएगा, और हमारा राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा फिगर जो है वो सबसे अलग है। तो आप देखिए कि ये जो एक डॉट है वो सभी में क्या है, कहीं ना कहीं बाहर है, किसी भी फिगर में नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है, इसके जो दोनों डॉट हैं वो फिगर के अंदर हैं, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाकी सभी से क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसा इसे नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो हमारा 20th नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या गलती है, या फिर कौन सा इसमें जो
ऐसा फिगर है जो सभी से अलग है। तो आप देखिए यहाँ पर जो एक पार्ट है वो क्या हुआ है, सेंटर से अटैच है। यहाँ पर जो है वो 2 पार्ट सेंटर से अटैच है, यहाँ पर भी 2 पार्ट सेंटर से अटैच है और यहाँ पर भी 2 पार्ट सेंटर से अटैच है। तो यानी कि यहाँ पर भी 2 पार्ट अटैच होने चाहिए थे, लेकिन इसने सिर्फ एक पार्ट ही अटैच किया हुआ है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है 20th क्वेश्चन का वो सभी से अलग है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस के राइट आंसर मिल गए होंगे और आपने क्वेश्चंस को काफी अच्छे से सॉल्व किया होगा और आपके भी सारे क्वेश्चंस के आंसर जो होंगे वो राइट होंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। आपने सेशन को अटेंड किया इसके लिए आपका काफी सारा धन्यवाद। प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल्सो। इफ यू एनी टाइप ऑफ सजेशन प्लीज लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। आप क्या करेंगे, आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर आप केवल ये चाहते हैं कि मैं केवल आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करा दूं तो वो भी लिख के बताइएगा। आप चाहते हैं कि मैं आपको कंसेप्ट के थ्रू, जैसे मैंने अभी सबकी क्वेश्चन के जो है वो डिटेल एनालिसिस किया है, मैंने उन सभी के कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप इसके पीडीएफ को रिवाइज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा। इस वीडियो की या फिर इस स्लाइड की जो सारी पीडीएफ हैं वो वहीं पर मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।